गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम गुड़ी पाड़वा को डिकोड करेंगे। गुड़ी पाड़वा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र मंथ के फर्स्ट डे को, जहाँ से हमारा न्यू ईयर शुरू होता है, उस दिन मनाया जाता है। गुड़ी पाड़वा को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। पूरे भारत भर में इसे मनाया जाता है। इस दिन से चैत्र नवरात्र की भी शुरुआत होती है, जो कि रामनवमी तक होती है। गुड़ी पाड़वा को डिकोड जब हम करेंगे तब हमें ये जानना होगा कि गुड़ी पाड़वा के दिन हम क्या क्या करते हैं। महाराष्ट्र की अगर बात लें तो महाराष्ट्र में चैत्र मंथ के फर्स्ट डे को गुड़ी पाड़वा न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हर घर के बाहर आप देखोगे कि बैम्बू स्टिक के ऊपर कलश अपसाइड डाउन करके सिल्क क्लॉथ लगाते हैं एंड नीम लीव्स, मैंगो लीव्स, झेंडू फ्लावर्स, बताशे, इन सब से उसे डेकोरेट किया जाता है। तो इन सब का सिग्निफिकेंस भी कुछ है। अब जैसे हम न्यू ईयर कहते हैं, गुड़ी पाड़वा कहते हैं, इसे ब्रह्म ध्वज भी कहते हैं। तो ये सब नाम इसे क्यों दिए गए हैं? ब्रह्म ध्वज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन से ब्रह्मा जी ने सृष्टि को स्टार्ट किया था। ये हमारे दुनिया का, यूनिवर्स का पहला दिन है। इस दिन से सतयुग की भी शुरुआत हुई थी, इसलिए इसे युग, सतयुग, युगादि इस भी कहा जाता है। साउथ में जो स्टेट्स हैं उसमें गुड़ी पाड़वा को युगादि नाम से भी कहा जाता है। तो इस दिन सृष्टि का निर्माण हुआ था। तो सन रेज, सनलाइट पहली बार दुनिया में आई थी। सन पहली बार उगा था। तो उसी वजह से इस दिन परमात्मा का चैतन्य मैक्सिमम क्वांटिटीज़ में, पॉजिटिव एनर्जी बोलो, चैतन्य बोलो, परमात्मा का आशीर्वाद बोलो, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अर्थ पे रहता है। तो इसलिए जब हम वो गुड़ी खड़ा करते हैं घर के बाहर, तो वह हेल्प करता है इस चैतन्य को एब्जॉर्ब करने में और हमारे चारों तरफ पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए। गुड़ी पाड़वा से रिलेटेड बहुत सारे स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं। इसमें एक और मान्यता ये भी है कि प्रभु श्री राम जब सीता माँ की खोज में निकले थे तो रास्ते में उन्हें सुग्रीव मिले। सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली से बहुत परेशान थे। बाली ने उनका राजपाट, उनकी बीवी सब हथिया लिया था और वो बहुत दुखी थे। तो सुग्रीव को मदद करने के लिए, उनके ऊपर जो अन्याय हुआ है उसका न्याय दिलाने के लिए प्रभु श्री राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को न्याय दिलाया। तो इसलिए इस दिन जो गुड़ी जो हम खड़ी करते हैं उसे विजय पताका भी कहते हैं। उस दिन सच्चाई की जीत हुई और बुराई हार गई। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज और गुड़ी पाड़वा से रिलेटेड भी एक और अच्छी स्टोरी है। शिवाजी महाराज ने मुगलों को हराकर उन पर विजय प्राप्त की। तो गुड़ी पाड़वा उस विजय का भी प्रतीक है, इसलिए भी उसे विजय पताका कहा जाता है। गुड़ी पाड़वा से रिलेटेड एक और स्टोरी है। एक कुम्हार था, पॉटर, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, शैलवाहन। तो इस शैलवाहन कुम्हार ने दुश्मनों को हराने के लिए, जब अटैक हुआ था उनके एरिया में, तो उन्हें हराने के लिए उसने क्या किया था, मिट्टी के बहुत सारे सैनिक बनाए और फिर उन सैनिकों, मिट्टी के जो सैनिक हैं उन पर पानी छिड़क कर उनमें जान डाली और उन सैनिकों ने दुश्मनों को हरा दिया। अगर हम गुड़ी के एक एक पार्ट्स को डिकोड करने जाएं तो सबसे पहले हम कलश से शुरुआत करते हैं। कलश या तो सिल्वर का होता है या तो तांबे का होता है। तो ये जो कलश है, सिल्वर और तांबे में एक क्वालिटी है कि वो परमात्मा का चैतन्य, पॉजिटिव एनर्जी, तेज तत्व जो बोलते हैं, एटमॉस्फेयर में उस दिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, उसे वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करके उसे अपसाइड डाउन इसलिए किया जाता है क्योंकि एब्जॉर्ब करके उसे हमें देना है, वो उसमें ग्रहण करके नहीं रखना है। तो इसलिए अपसाइड डाउन, कि वो पूरा एब्जॉर्ब करे। और कलश के नीचे सिल्क क्लॉथ होता है। सिल्क क्लॉथ भी इस पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करके चारों डायरेक्शन में स्प्रेड करने में हेल्प करता है।
सिल्क का, भगवान की जब हम पूजा भी करते सिल्क के वस्त्र धारण करते हैं। सिल्क क्लॉथ का ये इम्पोर्टेंस है कि सिल्क क्लॉथ जो है वो सात्विक क्वालिटी से भरपूर होता है, बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल फाइबर, मैन मेड नहीं है वो। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो परमात्मा का चैतन्य बोलो, पॉजिटिव एनर्जी बोलो, तेज बोलो, वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है और हम इससे प्यूरीफाई हो जाते हैं। कैसे प्यूरीफाइड होंगे हम? क्योंकि अगर हम में पॉजिटिव एनर्जी वो सब अट्रैक्ट कर रहा है तो नेगेटिव एनर्जीज़ के लिए जगह नहीं बचती। एज अ रिज़ल्ट हमसे सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। सिल्क क्लॉथ एयर सर्कुलेशन भी करता है। एज अ रिज़ल्ट वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है। प्योर एंड आर्टिफिशियल सिल्क में ये एक मेजर डिफरेंस होता है। अगर हम सिल्क का क्लॉथ पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, तो हमें गर्मी कम लगती है। आर्टिफिशियल सिल्क होगा तो उसमें गर्मी लगेगी। साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि सिल्क क्लॉथ इज़ हाइपो एलर्जिक, मतलब उससे स्किन एलर्जी, स्किन डिजीज़ेस ये नहीं होती है। जब हम टेम्पल्स में बैठते हैं, बहुत सारे लोग पूजा के वक्त या किसी फेस्टिवल के वक्त हम बहुत सारे लोग एक साथ मिलते हैं, जिसकी वजह से गर्मी या एक एयर सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिल्क का कपड़ा पहनने से ये सब अवॉइड हो जाता है। यही रीज़न है कि सिल्क क्लॉथ को वॉश भी कम किया जाता है। हम बेसिकली कपड़ों को वॉश इसलिए करते हैं ताकि उसमें से नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो सब निकल जाए और वो प्योर हो जाए, पर सिल्क क्लॉथ नेगेटिव एनर्जीज एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए इसको वॉश करने की कम ज़रूरत पड़ती है। एंड इन जनरल भी डस्ट या धूल मिट्टी का उस पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए उन्हें कम वॉश किया जाता है। और इसके बाद हम उसमें कलश के नीचे हम नीम के पत्ते लगाते हैं, मैंगो लीव्स लगाते हैं। तो मैंगो लीव्स की एक बहुत स्पेशल क्वालिटी है कि झाड़ से प्लक करने के बाद भी काफ़ी टाइम तक वो फोटोसिंथेसिस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड चारों तरफ से लेना और ऑक्सीजन देना। तो ये ऑक्सीजन देना मतलब चारों तरफ उसको क्या कर रहा है, वो पॉजिटिविटी एब्जॉर्ब करके उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। क्योंकि परमात्मा का चैतन्य हम डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। प्लांट ही एक ऐसा सोर्स है जो सनलाइट के थ्रू उस चैतन्य को एब्जॉर्ब करके हमें एनर्जी देते हैं, हमें पॉजिटिविटी देते हैं। और मैंगो लीव्स उस वक्त जो सिल्वर या कॉपर के वेसल ने जो भी एब्जॉर्ब किया है, उस एनर्जी को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके चारों तरफ स्प्रेड कर रहा है। नीम भी भले कड़वी है, पर इसका भी एक सिग्निफिकेंस है। कड़वी होने के बावजूद नीम के पत्तों में बहुत ज़्यादा प्यूरिफिकेशन वाली क्वालिटी होती है। वो एयर को प्यूरिफाई करते हैं, नेगेटिविटी हमारे चारों तरफ से दूर करते हैं। तो उस दिन चारों तरफ बस क्या हो, पॉजिटिविटी फैले और सारी नेगेटिविटीज़ दूर हो जाए। हम उस दिन झंडू के फूल की माला लगाते हैं गुड़ी के ऊपर। तो झंडू के फूल का क्या सिग्निफिकेंस है? अगर आप झंडू फ्लावर देखो तो वो एक ही गुच्छे में बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे भरे हुए होते हैं। तो ये हमारी एकता का प्रतीक है कि अगर हम ऐसे एक रहें, हमारे सारे डिफरेंसेस भूल के इस एकता में रहें, तो हम परमात्मा को पा सकते हैं। ऑरेंज एंड येलो, सनराइज, सनलाइट, इसका भी प्रतीक है। पॉजिटिविटी, सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी का प्रतीक है। इसके बाद हम इसमें बताशे भी लगाते हैं, बताशे की माला जो कि शुगर के बने होते हैं। तो ये जो शक्कर की माला जो पहनाते हैं हम, ये शक्कर की माला नीम की कड़वाहट को बैलेंस करती है। एट द सेम टाइम कि इस पॉजिटिव एनर्जी से जो भी हमने ग्रहण किया, उसका चैतन्य उस बताशे के समान मीठा होता है, ये भी रिप्रेजेंट करता है। एट द एंड बैम्बू स्टिक क्या है? वो एक पार्ट पे ऐसे ज़मीन से टच होता है। दैट मीन्स ये जो भी चैतन्य हम ग्रहण कर रहे हैं चारों तरफ फैल तो रहा है, साथ ही साथ जब ये ग्राउंडेड होगा तो चैतन्य सारा अर्थ में भी चारों तरफ फैल रहा है। मतलब पाताल लोक से अगर कोई नेगेटिविटी आ भी रही है तो वो उसे भी स्टॉप करके हर तरफ प्योर पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करता है। और एक ख़ास बात है, ये बैम्बू स्टिक कभी भी स्ट्रेट अपराइट नहीं करते हैं। एक्चुअली अगर कोई विजय पताका है या ऐसे अगर हम माने तो इसे स्ट्रेट होना चाहिए कि हाँ चलो बहुत ऊंचा है स्ट्रेट, पर यह हमेशा झुका हुआ होता है। इस चीज़ का प्रतीक है कि जब हम
समर्पण करते हैं, जब हम किसी के सामने झुकते हैं, तब हम वो पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण कर पाते हैं। अगर हम अपराइट हैं, अगर हम ईगोइस्टिक हैं, अगर हम किसी के सामने नहीं झुकते, तो हम उनसे पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण नहीं कर पाते। मंदिर में भी जाते हैं तो हम हमेशा सिर झुकाते हैं, माथा टेकते हैं। ये सब उसका प्रतीक है कि आप पॉजिटिव एनर्जी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाओगे। और बैम्बू स्टिक, ये हमारे मध्य नाड़ी जो सेंटर से फ्लो होती है, उसका भी प्रतीक है कि पूरी पॉजिटिव एनर्जी जो आप एब्जॉर्ब करते हो उस दिन, अगर आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, जप करें, तो पॉजिटिव एनर्जी आपकी मध्य नाड़ी में से फ्लो होती है और आपको बैलेंस करती है। छोटे मोटे विकार अगर आप में हैं, छोटी मोटी बीमारियां अगर आपकी हैं, तो वो सब दूर हो जाती हैं। इस दिन से चैत्र नवरात्र की भी शुरुआत होती है। तो चैत्र नवरात्र क्या रिप्रेजेंट करता है कि साल के शुरुआत में क्यों आप 9 दिन का फास्ट करें? ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि शुरुआत के ही दिन, जैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, शुरुआत ही उस दिन को याद करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि बाहर के जो सेंसेस हैं वो कम से कम हम उस तरफ ध्यान दें। हम परमात्मा की आरती करें, भजन करें, जगराता करें, नाम जप करें, मेडिटेशन करें। खाने पीने का भी हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना। हम फास्ट करते हैं 9 दिन, मतलब कि खाने पीने की चीज़ों में भी हम ध्यान न दें। सात्विक खाना खाएं, सिंपल खाना खाएं, फलाहार करें। तो हमारे सारे त्यौहार की रचना ही इस हिसाब से की गई है कि उन सब के थ्रू हमें कुछ ना कुछ मैसेज मिले। पर आजकल की इतनी फास्ट लाइफ हो गई है कि हम मैसेजेस को भूल के हम सिर्फ त्यौहार पे कंसंट्रेट करते हैं। अगर हर त्यौहार का हम मैसेज डिकोड कर पाएँ, तो हम उस परमात्मा का चैतन्य, उस पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट कर पाएंगे और फिर हमारी लाइफ जो है वो बहुत ही ईजी हो जाएगी। इस गुड़ी पाड़वा में, इस न्यू ईयर में आप सबको परमात्मा का चैतन्य मिले, आप सबकी कनेक्टिविटी उनसे हो, यही गुरु चरणों में प्रार्थना है। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।